चलेंगे आईपीएल का तो ये ना इंडिया में है, बाहर भी लोग उसको देखते हैं, बड़ी लीग है, पैसा है, ग्लैमर है, मतलब है कि क्या कहते हैं उसे, शो बिज वाले लोग भी उसमें हैं, पैसे वाली पार्टियां भी हैं, नो डाउट वो एक मार्की इवेंट है। लेकिन पीएसएल जो है ना, अपने अगर आप और कहीं बाहर ना भी हो, मैं आपको तो मेरे कई इंडियन दोस्त हैं, वो कहते हैं यार हम पीएसएल देखते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा है, एक शॉर्ट टूर्नामेंट है, इतना लंबा नहीं है। व्यूअरशिप जो है, टीवी की व्यूअरशिप कम हो जाएगी, जब कम हो जाएगी तो कमर्शियल राइट्स कम के बिकेंगे, राइट। अब सारा ये इश्यू जो है पीएसएल फेस करेगा, इससे बेहतर था किसी और लीग से कम्पीट कर लेते हैं। अब देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी है, ILT20 भी है, साउथ अफ्रीकन लीग भी है, MLC, बहुत सारी लीग्स हैं, किसी और से लड़ लेते आप तो आपको जरा अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं। और एटलीस्ट जो हमारे इंडियन जो मतलब जो पीएसएल के जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो भी पीएसएल देख रहे दूसरी थे। बात ये है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई कोई भी हो पीएसएल या आईपीएल जो भी बेहतर है, तो क्यों बेहतर है, व्हाट आर योर आर्गुमेंट्स, आपका क्या रैशनल क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है, ये भी बताएं। वी वुड लव टू नो कि भाई आपका क्या पर्सपेक्टिव है। पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। देखिए पीएसएल एक अलग लीग है, आईपीएल एक अलग लीग है। आईपीएल शायद पीएसएल से 100 गुना बड़ी लीग है। आईपीएल शायद पीएसएल से 100 गुना बड़ी लीग है। पीएसएल को आईपीएल से कम्पीट नहीं करना चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आईपीएल के पीछे है, और पीएसएल को कभी उनसे कम्पीट करना ही नहीं चाहिए। देखिए इश्यू सारा ये होता है, देखिए पीएसएल को चाहिए था कि पीएसएल कुछ और विंडो में पीएसएल करवा लेता। उनको जरूरी नहीं था कि जिस विंडो में पीएसएल करवा रहे हैं, और पता चला आईपीएल भी इसी विंडो में करवा रहा है, क्योंकि आईपीएल जरा पुश बैक हो गया था बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आईपीएल भी इसी विंडो में करवा रहा था तो पीएसएल को आराम से एक और विंडो चूज कर देनी थी, लेकिन पीएसएल ने गलती करी। पीएसएल ने उसी विंडो में करा जिस विंडो में आईपीएल करवा रहा था। पीएसएल ने बोला हम नहीं चेंज करेंगे, मेरा आईपीएल चेंज करे ना करे। अब ये इश्यू में हम आ गए कि सारे जो प्लेयर्स हैं पीएसएल के पास कोई अच्छा प्लेयर ही नहीं है। देखिए डेविड वार्नर खेलेगा पीएसएल में, केन विलियमसन खेलेगा पीएसएल में, डैरिल मिचेल खेलेगा पीएसएल के अंदर। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में इन्होंने 12-13 साल खेल चुके हैं, और आईपीएल ने उसको रगड़ लिया वैसे। अब वो प्लेयर्स मतलब अपनी करियर के एंड के अंदर है, ऑलरेडी 37-30 साल की सबकी एज है। अब पीएसएल उनको लेके आ रहे हैं। पहले भी पीएसएल ने इसी तरीके से करा था, जिस गेल को लेकर आए थे, ब्रावो को लेकर आए थे, पोलार्ड वगैरह खिला रहे थे, जो आईपीएल ने उनको खिला खिला के खत्म कर दिया बेसिकली। अच्छा भाई क्या क्या कहेंगे इसके बारे में कि पीएसएल और आईपीएल हमेशा कंपेयर करते रहते हैं आपस में कि पीएसएल आईपीएल, कुछ बोलते हैं पीएसएल बेहतर है। कुछ बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जिनको पता है कि फैक्ट क्या है, उनको पता है कि आईपीएल पीएसएल से बहुत बड़ा है, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं कि नहीं यार हमारी पीएसएल बहुत अच्छी है, हमारे अच्छे खिलाड़ी भी, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर भी है। मतलब जैसे झूठ बोलने का फायदा क्या है बेसिकली, आप सच से बता दो कि यार मतलब एक तो फैक्ट है ना, सबको पता है कि यार अभिषेक शर्मा आईपीएल में खेलता है, तिलक वर्मा आईपीएल में खेलता है, सूर्य कुमार यादव आईपीएल में खेलता है, विराट कोहली, मतलब उनके जो नए प्लेयर्स की सिर्फ बात करें, अब संजू सैमसन है, रिंकू सिंह है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, मतलब कि लाइन ही खत्म नहीं होती। और इस तरीके से प्लेयर्स आ रहे हैं वहां से, वरुण चक्रवर्ती है, इस तरीके से प्लेयर्स टीम में आ रहे हैं, आप देख रहे हो और हम अभी भी कंपेयर करें नहीं यार पीएसएल बहुत बेहतर है आईपीएल से, अच्छे बॉलर अच्छे बैट्समैन है। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? देखें देखिए मसला ये ना, पहली चीज तो ये है कि वी नीड टू लर्न इन लाइफ टू एक्सेप्ट द रियलिटी। एग्जैक्टली एक तो ये देखो, वैसे भी मतलब पर्सनल लाइफ में भी आप देखें, जब जब सोल सर्चिंग करते हैं, सोल सर्चिंग यही होती है कि बंदा कोई चीज करता है, अगर वो गलती होती है कहीं, उसको पहले तो एडमिट करता है। जब जो है ना, देखें जब बच्चों को भी आप रेस कर रहे होते हैं, कोई भी सोसाइटी होती है, वो सबसे पहले बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि यार ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, उसको पहले एडमिट करें फिर उसको फिक्स करें। तो आई वुड से यहाँ भी ये अप्लाई होता है, क्योंकि जिंदगी में पूरी लाइफ में, स्पोर्टिंग हो या कोई भी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, मतलब सबसे पहली चीज ये है कि जो है ना, देखिए अभी मैच खत्म होता है तो वो कैप्टन क्या कहता है, अक्सर यही कहता है, वो यही कहता है कि यार हम हारे, हमने अच्छा नहीं खेला, राइट, हमने अच्छा नहीं खेला, और लेकिन पॉजिटिव ये है जो भी है, राइट। तो वो यही कहता है, लेकिन वो एडमिट करता है कि हमने अच्छा नहीं खेला, हम हारे। तो यहाँ पे हमें भी एडमिट करना पड़ेगा कि see IPL has grown quite a lot. At one time I would say कि IPL जब 2008 में इसकी इंसेप्शन हुई थी, 8, 9, 10 में, उस वक्त आपको अगर पता नहीं याद है कि नहीं, IPL से पहले एक और लीग स्टार्ट हुई थी, आईसीएल ICL। तो वो ICL जो है ना, हालांकि ICL ने पहले जम कर लिया,
हाँ आईपीएल के मतलब उससे पहले ही। तो लेकिन ये है कि वहाँ उसको बीसीसीआई की सपोर्ट नहीं थी, उसको इंडिया की बाकी जो है ना मेजर प्लेयर उनकी सपोर्ट नहीं थी। उसको तो बैन भी हालाँकि करके वो बाद में बुरी प्लेयर्स बुरी भी लीग बैन नहीं हुए। थी। जी, हाँ बाद में बैन भी हो गई, जो प्लेयर्स को भी बैन भी बैन हो करा। गई या हाँ जिन्होंने खेला उनको फिर पेनलाइज़ भी हाँ किया गया, उनको आईपीएल के ड्राफ्ट में नहीं लिया गया एंड सो ऑन जो भी था। हाँ हाँ तो लेकिन ये है कि उस स्टेज पे जो है ना आईपीएल कोई या शुरू के 1-2 सालों में आईपीएल कोई इतनी सो कॉल्ड प्रीमियर लीग नहीं थी। नहीं थी। हाँ आज लेकिन ये है कि ओवर द ईयर अभी जो है ना 18-19 साल के बाद जो है ना आईपीएल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आप देखें जिस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इमरान खान कहते थे कि भाई जब वो पावर में आए तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में लोग काम करने आएँगे, आएंगे। जॉबें करने आएँगे। हाँ तो वो आईपीएल ने वो साबित कर दिया कि भाई लोग आगे जो है ना आईपीएल में इंडिया में खेलते हैं। हाँ लेकिन अगर आप 90s के डेकेड में देखें और इवन के अर्ली 2000 के डेकेड में देखें या 80s के डेकेड में देखें, किसी टीम का सब कॉन्टिनेंट में आना आई मीन बिसाइड्स या एक्सेप्ट जो एक आपके नेशनल टूर होते हैं, आपकी कंट्री का फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, दैट वाज़ अ डिफरेंट हाँ थिंग। अदरवाइज़ किसी टीम का आगे खेलना इस तरह ज़रूरत पड़ता है, काउंटी क्रिकेट में जाते हैं, लोग खेलते हैं या शेफील्ड शील्ड या और जितनी बाकी दूसरी न्यूज़ीलैंड में कोई लीग्स होती है, वहाँ पे जाके खेलते हैं। हाँ बेसिकली उसकी वजह 2 होती थी, जब भी जाते थे प्लेयर ना, एक तो ऑब्वियसली पैसे आपको मिलते थे और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक एक्सपोज़र मिलता था वहाँ की कंडीशन का। ऐसा ही है। तो दोनों एक टिकट में 2 मज़े होते थे। हाँ लेकिन आईपीएल ने जो है ना वो चीज़ें चेंज कर दी। आईपीएल के साथ कंपेयर किसी और लीग को करना, मेरा ख़्याल है ये टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट फेयर। ये मतलब ये ठीक नहीं है। हाँ देखिए आईपीएल ने बहुत सारी चीजें ठीक करी हैं और पीएसएल ने बहुत सारी चीजें गलत करी हैं। अब देखिए अगर बात करें आईपीएल की, देखिए आईपीएल ने क्या करा, इसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। एक तो आईपीएल ने क्या करा कि सारे जो सेलिब्रिटीज थे उसको खींच लिया। जितने भी शाहरुख खान की टीम है, प्रीति जिंटा की टीम है, बहुत से दूसरे भी सेलिब्रिटीज हैं, उनकी उनकी टीम वगैरह है। आई थिंक शिल्पा शेट्टी के भी कुछ शेयर्स है कुछ टीम के अंदर है। उसके बाद अंबानी की टीम है। अंबानी भी किस्म का एक बहुत बड़ा फिगर है इंडिया के अंदर, वन द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। तो उसने उसकी भी टीम कर दी। फिर गुजरात में हर जितनी भी जो टीम है वो सारा मतलब बहुत पैसे से टीम आ रही है, उसके पीछे बहुत इन्फ्लुएंस है। मतलब ये इन्होंने मार्केटिंग बड़ी अच्छी करी है। उसके बाद उनको भी टाइम लगा, ऐसा नहीं कि पहले 2 साल 3 साल आपने बात की 1-2 साल में खड़ी हो गई। उनको टाइम लगा, लेकिन वो लोग सीखते गए और अच्छा काम करते गए। मसला यहाँ पर यही आता है कि पीएसएल सीख नहीं रहा और उल्टा जा रहा है बेसिकली। लेकिन अब एक टाइम पे पीएसएल में भी अच्छे प्लेयर्स आते थे, अच्छे केविन पीटरसन भी आए हैं जब केविन पीटरसन अपने अपने पीक में थे। इसके अलावा ब्रेंडन मैकेलम भी आए हैं। क्या बोलते हैं ये बहुत सारे एबी डिविलियर्स भी आए हैं, राइट। बहुत सारे या जो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स थे जो अपने पीक में थे, क्रिस गेल वो भी आए आए थे। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आए हैं जिन्होंने पहले पीएसएल के, जैसे हैरी ब्रूक की एग्जांपल है, उन्होंने पहले पीएसएल खेला फिर वो आईपीएल में गए, राइट। तो पीएसएल अच्छा काम कर रहा था, अच्छा काम करते आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि पीएसएल की आई थिंक मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, इतने लोगों ने इतनी इनके पास एड नहीं थी, इतने इनके पास कमर्शियल नहीं थे, इतने इनके पास पैसा नहीं आ रहा था और आई थिंक पीएस तो इसकी इस वजह से आई थिंक शायद उनको फर्क पड़ा बेसिकली। तो आईपीएल ऊपर जा रहा है और पीएसएल नीचे आ रही है बेसिकली। जैसा आईपीएल अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। उसके बाद आईपीएल ऑलमोस्ट 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद बीच में पीएसएल भी आएगा, पीएसएल आएगा और खत्म भी हो जाएगा जब तक आईपीएल चल रहा होगा पूरे टाइम पे। पीएसएल शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा उस टाइम पे अंदर, आईपीएल पूरे राइट। टाइम चल रहा होगा। लेकिन अब बस देखिए बात यही है कि जितने भी जो प्लेयर्स को पहले अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, राइट। तो आई डोंट नो पीएसएल क्या क्या होगा, मतलब व्हाट इज द फ्यूचर फॉर पीएसएल। पीएसएल आई देखिए थिंक इट्स गोना बी डन प्रीटी सून। नहीं मेरा ख़्याल है चलता रहेगा काम। देखिए मसला है हाँ, मेरा ख़्याल है इन दोनों का एक टाइम पे होना जो है ना प्रोबब्ली दैट्स प्रोबब्ली इतना कोई प्रोडक्टिव नहीं होगा, हाँ कंडक्टिव नहीं होगा। असल में इस दफ़ा तो मेरा ख़्याल है ये इस दफ़ा इसलिए हुआ क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो दरमियान में आ गई थी ना। एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली अदरवाइज़ ये जो पीएसएल का टाइम पीरियड है यही है फेब एंड मार्च। लेकिन इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी आई और चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता है कभी आगे कभी लग रहा था कैंसल हो जाएगी, कभी ये कभी वो। इतने इफ, देन एंड बट्स एंड डब्ल्यूज़ थे उसमें कि पता नहीं था होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन मेरा हाँ ख़्याल है दिस इज़ वन ऑफ दोज़ इवेंट्स जो इस ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी था। अदरवाइज़ पीएसएल का टाइम ये है फ़ेब, मार्च और आईपीएल तो होता है अप्रैल मई में। लेकिन ये है कि कई प्लेयर जो आईपीएल खेलते हैं, वो वैसे ही पीएसएल नहीं खेलते हो। वो या आईपीएल खेलते हैं या अपने मुल्क की तरफ से खेलते हैं। तो आई थिंक हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो चलती रहेंगी देखें, दोनों चलती रहेंगी। मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल प्लेयर
जिस कैपेसिटी में भी आते हैं ना, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि पीएसएल जो है ना पाकिस्तान में एक ब्रांड है। हाँ मतलब मतलब चले देखिए आईपीएल का तो ये ना इंडिया में है, बाहर भी लोग उसको देखते हैं, बड़ी लीग है, हाँ पैसा है, ग्लैमर है, मतलब है कि क्या कहते हैं उसे, शोबिज़ वाले लोग भी उसमें हैं, पैसे वाली पार्टियाँ भी हैं, नो डाउट वो एक मार्की इवेंट है। हाँ लेकिन पीएसएल जो है ना अपने अगर आप और कहीं बाहर ना भी हो, मैं आपको तो मेरे कई इंडियन दोस्त हैं, वो कहते हैं यार हम पीएसएल देखते हैं, हमें बड़ा देखते मज़ा हैं। आता है, बड़ा अच्छा है। मैं आपको एक वही शॉर्ट टूर्नामेंट है, इतना लंबा नहीं है हाँ एंड इट्स अ देखिए गुड गेम। मैं वही बात कर रहा था ना, अगर आईपीएल और पीएसएल ओवरलैप करेगा, टाइमिंग भी सेम है दोनों की, फिर राइट? या तो व्यूअरशिप जो है, टीवी की व्यूअरशिप कम हो जाएगी। जब कम हो दैट्स जाएगी तो ट्रू। कमर्शियल राइट्स कम के बिकेंगे, राइट? अब सारा ये इश्यू जो है पीएसएल फेस करेगा। इससे बेहतर था किसी और लीग से कम्पीट कर लेते। अब देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी है, ILT20 भी है, साउथ अफ्रीका लीग भी है, एमएलसी, बहुत सारी लीग्स हैं। किसी और से लड़ लेते आप, तो आपको ज़रा अच्छे प्लेयर भी मिल जाते। और एटलीस्ट जो हमारे इंडियन जो मतलब जो पीएसएल के जो इंडियन व्यूअर्स हैं, वो भी पीएसएल देख रहे थे। अभी तो आई डोंट थिंक इंडिया से कुछ कोई लोग भी पीएसएल देखेंगे। दे probably will no one from India will watch PSL right now, like no one, zero हाँ, in प्रॉब्लम। viewership, zero। अब मेरा ख्याल उस तरह जो है ना व्यूअरशिप मेरा ख्याल पीएसएल की कम होगी हाँ और नुकसान जो है ना वो भी इनको होगा। लेकिन मेरा ख्याल है तो टाइम है नहीं, यही टाइम पीरियड था। ये नहीं है हाँ कि आई मीन मुझे इसकी डिटेल हाँ नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ आती है वो यही है कि भाई आगे जो है ना जो स्केड्यूल है आपके बाकी प्लेयर्स का, अपने प्लेयर्स का, और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको देखते हुए मेरा यही टाइम पीरियड जो है ना उनको लग रहा था हाँ ठीक है। देखिए एक चीज और ये है ना, जब आईपीएल चल रहा होता है ना तो वहां भी कई सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं होती। ऐसा ही है। हाँ, जब वो सीरीज नहीं होती तो ये एक आपके पास एक तरह से अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई राइट, 3 वीक के लिए, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ अगर नहीं उसी में आपने कुछ स्क्वीज इन करना है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। बल्कि हुआ। हाँ मैं तो सोच रहा था ये जब लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी ना, अब चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज नहीं था, श्रीलंका नहीं था, हाँ जैसे जिम्बाब्वे नहीं था, ये ऐसी टीमें जो ठीक हाँ है मतलब किसी और फाइनल इवन आयरलैंड आयरलैंड नहीं था, वो भी खेलते, हाँ नेदरलैंड नहीं था। इनको चाहिए था ये आपस में एक टूर्नामेंट करा लेते, हाँ उधर ट्राई सीरीज करवा लेते। आई थिंक श्रीलंका कहता हो कि वेस्ट इंडीज आप आ जाओ, उधर जिम्बाब्वे आयरलैंड को बुला लेता और एक वनडे या T20 का बेस्ट ऑफ 3 जो जस्ट कीप द टीम्स बिजी। अच्छा, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बात करता हूँ। आईपीएल से इंडिया को, बीसीसीआई को, इंडियन टीम को बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल। पीएसएल से थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब और नुकसान हो रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है हाँ, ना? देखें, अगर आप बात करें आईपीएल की शुरू से, इंसेप्शन से बात करें, 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, राइट। अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं। जैसे अगर आप बात करें विराट कोहली भी, हालांकि विराट कोहली प्रोसेस के थ्रू अंडर 19 से शुरू करें, लेकिन आईपीएल में लोगों ने देखा कि विराट कोहली भी कोई है। रोहित शर्मा, जडेजा, ठीक है ना? उसके बाद अभी रिसेंटली बात करें तो बुमराह भी आए हैं। मतलब लास्ट अगर 10-11 साल में बात करें, बुमराह भी वहां से आए हैं। भुवनेश्वर कुमार वहां से आए, शामी है, सिराज है। मतलब लाइन अभी बात करें, कुलदीप यादव, उसके बाद ये चक्रवर्ती आए हैं, ये सूर्य कुमार यादव, आपके क्या बोलते हैं, अभिषेक शर्मा, कराना, तिलक वर्मा, ये सारे पूरी मतलब सूर्य कुमार यादव, सूर्य स्काई। कुमार यादव, स्काई है, आई मीन, इसके बाद तिलक वर्मा, ठीक है ना, संजू सैमसन, ये ऋषभ पंत, राइट? लाइन ही मतलब लिस्ट ही खत्म नहीं होती, बेसिकली लिस्ट ही खत्म नहीं होती। आप पाकिस्तान के गिना दें, चलो फखर जमान, ठीक है, उसकी भी आए हुए 2000 आई थिंक 16 में आए थे फखर जमान। और जब जब पीएसएल का पहला साल था, नहीं तो मेरा ख्याल है सर, जब हाँ। जब अच्छा फकर पीएसएल तो का जब पीएसएल का जो फर्स्ट ईयर था ना, 16। वही, हाँ 16 में वही टीम अभी तक खेल रही है। और कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास कभी आई नहीं है जो मतलब कि बोले यार पीएसएल आए बंदे ने दो मचा दिए। शायद साइम अयूब एक ही प्लेयर नजर आते हैं जो इस तरीके से आए हैं। बाकी अब देखें, बाबर आजम, फखर जमान, शादाब खान, हसन अली, इमाद वसीम, ये जो सारे प्लेयर्स, मोहम्मद आमिर जो पहले भी खेले थे, लेकिन जो सारे प्लेयर्स को जो आए, देखिए बहुत सारे प्लेयर थे। इमाद वसीम एक प्रोसेस के थ्रू आए, अंडर 16 भी खेला, 19 भी खेला है, पाकिस्तान ए भी खेला है, उसके बाद पीएसएल में, लेकिन पीएसएल में नजर आए। जैसे हैरी ब्रुक की एग्जांपल, राइट? हैरी ब्रुक तो इंग्लैंड डोमेस्टिक काफी टाइम, मतलब थोड़े टाइम से खेल रहे थे, लेकिन जब पीएसएल में आए तो इंडियन आईपीएल की भी आंख वहां पे पड़ी। इस तरीके से फिल सॉल्ट हैं, वो भी सेम इसमें। इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जो आईपीएल को पता भी नहीं था कि प्लेयर्स प्लेयर्स है भी, जिंदा भी हैं। लेकिन जब इन्होंने पीएसएल में खेला तो सबकी आंखों में आ गया कि यार इन्होंने पीएसएल में खेला, अच्छा खेला, फिर उनको आईपीएल ने चूज करा। बहुत सारे इवन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स इस तरीके से आईपीएल में गए। बिल्कुल। लेकिन सो पीएसएल दूसरी आईपीएल का फायदा करवा रहा है, लेकिन खुद पीएसएल को पाकिस्तान का फायदा नहीं हो रहा। हाँ मे बी वो जो ना वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये प्लेयर क्वालिटी वाले हैं, क्वालिटी वाले हैं। जब वो मतलब लाइमलाइट में आ जाते हैं जैसे रोहित,
वो देखें उसमें पीएसएल में जो है ना, और इसके अलावा और कई प्लेयर ऐसे हैं जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो पीएसएल में आके उनको अपनी टीमों ने भी लिया है फिर। हाँ मतलब वो एक साइड लाइन पे थे, नहीं वही लेकिन वही ये है हुआ है कि ना। ऐसे हम्म, फिल सॉल्ट है, जेसन रॉय हैं, एलेक्स हेल्स हैं, जेम्स विंस हैं। उसके अलावा ये हैरी ब्रूक की तो बहुत बड़ी एग्जांपल है। हैरी ब्रूक को देखें, मतलब परफेक्ट एग्जांपल बेसिकली। या बहुत सारे बॉलर्स हैं, जैसे वो क्रिस जॉर्डन वगैरह हैं, उन्होंने पीएसएल खेला, उसके बाद उनका बिल्कुल और नाम बना पीएसएल खेल के। चाहे बिल्कुल वहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, लेकिन देखिए काउंटी क्रिकेट इतने लोग तो टीवी पे नहीं नहीं देखते ना काउंटी क्रिकेट को। बिल्कुल लेकिन पीएसएल सब हर बंदा देख रहा है, इंडिया में भी देखा जाता है, तो सबकी आंख गई है चलो पीएसएल के ऊपर। देखिए अगर बात करें मोस्ट वॉच, मैं आपको बता दूं, आफ्टर आफ्टर आईपीएल पीएसएल इज द मोस्ट वॉच। ज्यादा लोगों की आंख या पीएसएल के ऊपर होती है, सही है बट सही इतना ग्रो नहीं कर सका जितना आईपीएल ग्रो कर सका। इवन लाइक मेरे ख्याल इवन बिग बैश है, अगर आप देखें बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहां पर भी स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं। बांग्लादेश राइट प्रीमियर लीग में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, लोग वॉच करते हैं। लेकिन अगेन वो क्वालिटी नहीं है जो पीएसएल की है। लेकिन क्रिकेट लोग आते हैं देखने के लिए, भरे हुए स्टेडियम, लोग देख रहे हैं, फैंस हैं। आई थिंक मार्केटिंग बहुत बड़ा इश्यू है जो पीएसएल को बहुत आगे लेकर गया है, और जो आईपीएल को बहुत आगे लेकर गया है, और पीएसएल को बहुत पीछे लेकर गया है। आई थिंक मार्केटिंग इज अ बिग थिंग। देखिए आप जब देखते हैं आईपीएल के गेम्स, एक तो सारी गेम्स सोल्ड आउट होती हैं, बाकी देखिए हर बंदे ने अपनी टीम की जर्सी पहनी होती है, हर बंदे ने। आप पीएसएल में तो इक्का दुक्का से बंदा होता है जिसने कराची की जर्सी पहनी हुई है या इस्लामाबाद की जर्सी पहनी हुई है, बहुत कम लोग होते हैं। ये आईपीएल ने बड़ा अच्छा किया है, अपनी या टीम को प्रमोट करके, अपने ब्रांड को प्रमोट बिल्कुल करके, अपने उसको प्रमोट करके, लोगों को इन्वॉल्व करके, और जिस तरीके से मार्केटिंग उनकी है। आई थिंक ट्रू पीएसएल को अगर अगर आगे बढ़ना है तो दे नीड टू मेक बिग चेंजेस। को ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए जो सारी चीजें टर्न अराउंड कर सकते हैं। बिल्कुल। वो देखें, अगर काफी पुरानी बात है, इमरान खान जो है ना अक्सर यही कहते थे कि भाई ये शहरों को इन्वॉल्व करें, डिपार्टमेंट की क्रिकेट को। अभी बैंक पीआई से खेल रहा है, फलाना बैंक किसी सुई गैस से खेल रहा है, लोगों को क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर रावलपिंडी पेशावर से खेल रहा है, पेशावर कोयटा से खेल रहा है, कोयटा कराची से खेल रहा है, या जिस तरह हैदराबाद मुंबई से खेल रहा है और मुंबई दिल्ली से खेल रहा है, तो वो शहर के लोग जो है ना, वो एक सेंस ऑफ पोजेशन होती है कि यार ये हमारी टीम है। ऐसा ही है। हाँ, अगर अगर आप कहें कि भाई ये इंडिया एयर इंडिया की टीम है, उसमें टॉप नॉच प्लेयर है, तो मतलब हाँ उसमें सेंस ऑफ पोजेशन नहीं है ना, यानी मेरी टीम है, ये तो एयर इंडिया की टीम है। हालांकि या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टीम है, या हाँ फलाने बैंक की ये डिपार्टमेंट की टीम है, पाकिस्तान फौज की टीम है, इंडिया की सेना की टीम है। आई मीन वो मेरा नहीं ख्याल इतनी मीनिंग रखता है एज कम्पेयर टू शहर। हालांकि देखा जाए ना, तो जो अगर दिल्ली का मैच है या लाहौर का मैच है, उसमें हो सकता है आधे से ज्यादा प्लेयर तो लाहौर दिल्ली के हों ही ना। कोई ना। अब हैरी ऐसा ही। ब्रूक है, वो तो लाहौर दिल्ली का नहीं है ना। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि जब वो एक शहर को की तरफ से खेल रहा है, तो वो एक मोमेंटम बनता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, हाँ लोग जो है ना शहर वन सिटी वर्सेस अदर सिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इमरान खान ने 20-30 साल पहले दिया था कि भाई आपके शहरों की क्रिकेट करवाओ, उससे हाँ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, बेशक के शहर के प्लेयर ना भी हो। हाँ। नहीं तो अगर मैं आपको ये आई है थिंक बताऊं, कि जी बहुत सा आई थिंक अर्ली 2000 के अंदर एक पाकिस्तान में टी20 टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जब टी20 क्रिकेट इतनी बड़ी भी नहीं थी। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट वन टू प्ले टी20 क्रिकेट बेसिकली। ट्रू ट्रू। एक टूर्नामेंट होता था, आई थिंक नाम नहीं पता मुझे, लेकिन टीम होती थी सियालकोट स्टैलियंस, कराची डॉल्फिन, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल जब यार। जब सियालकोट स्टैलियंस थी, शुएब मलिक थे कप्तान उसके, और आई थिंक सबसे अच्छी टीम सियालकोट स्टैलियंस थी उस टाइम पे। ये और मैं आपको बताऊं, मैं वो मैच देखने गया हूँ कराची के अंदर, वो स्टेडियम फुल होता था उससे फुल। हाँ, याद है, मैं टीवी में देखा। मैं आपको हाँ मजे की बात बताऊं, पता नहीं आपकी आपकी जानकारी के लिए अर्ज है। ये T20 का कॉन्सेप्ट जो कि इंग्लैंड ने शुरू किया 2005 में, राइट, 5 में कि 6 में। हाँ 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 ये पाकिस्तान में ये T20 मैचेस एक अरसे से खेले जा रहे हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या। हाँ। उसकी वजह ये है कि जब रमजान का महीना आ जाता है तो क्रिकेट तो खेल नहीं सकते आप। एग्जैक्टली हाँ हाँ, क्रिकेट की अब 50 ओवर का मैच तो हो नहीं सकता क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो वो जो थोड़ा सा टाइम, जैसे इशा हो गया या इवनिंग हो गया, और सहरी से पहले जो अपने हाँ। खाना होता है, सहूर जिसे कहते हैं, मतलब प्री डॉन आप खाते हो, फिर यू स्टार्ट फास्टिंग। आपके हाँ पास 3-4 घंटे होते हैं टोटल। ऐसा ही है। अब वो 3-4 घंटे की गेम को अकोमोडेट करने में पाकिस्तान में एक अरसे से कराची में हो रहा है, आई मीन फॉर years and years। यस यस यस। मतलब ये फवाद आलम का वालिद भी खेलता था, मोहम्मद हाँ आलम। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो ये वो करते क्या थे, वो खेलते थे यही 20-20 ओवर की गेम। हाँ 20-20 ओवर की गेम होती थी, तो वो आई डोंट नो किसी विजनरी ने देखा, उसने कहा यार ये तो पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक बैठी हुई है, क्योंकि शहरों में तो ज्यादातर ये लोग, तो लोग जाग रहे होते हैं कि चलो यार अब सहरी खा गई हाँ सोएंगे। ऐसा ही अब ऐसा वो ही। अब मतलब ईशा की प्रेयर के बाद, तरावी के बाद आप जो है ना बैठे हुए हो,
और आप जो है 20-20 ओवर का मैच हो गया, बाय द टाइम मैच खत्म हुआ, खाने का टाइम हो गया, दैट्स इट, 50 ओवर तो हो हाँ नहीं सकता, 30 ओवर भी नहीं हो सकते। ओनली गेम जो आप उसमें कमेंटेट कर सकते वो 2020 थी। नहीं, वैसे आई मीन पाकिस्तान ये अलग बात है कि उसको ये 2020 का नाम नहीं दिया गया, तो ये कहा गया यार 20 ओवर का गेम है। तो जी मेरा वैसे ख्याल है किसी विजनरी ने देख के, किसी इंग्लैंड हाँ वैसे कि उन्होंने कहा कि भाई यू नो व्हाट, कॉल इट T20 एंड दिस इज अ वेरी मार्केटेबल क्या कहते हाँ थे स्ट्रेटजी। एक और भी पाकिस्तान में खेलते थे क्रिकेट, उसका नाम था डबल विकेट। जी, आदम जी। या डबल विकेट। वो बिल्कुल, भी बिल्कुल। वो भी काफी बड़ा हो गया था एक टाइम पे। मुझे याद है कि पाकिस्तान में लाहौर के अंदर गेम्स हो रहे थे, जहाँ पे लेंस क्रूजनर भी, मतलब सबकी सारी अलग अलग टीमें थी दुनिया की। एक किस्म का वर्ल्ड वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान में डबल विकेट का, जहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम भी आई हुई थी, इंग्लैंड से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे, और पाकिस्तान के लिए शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम खेल रहे थे, कभी शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक भी खेल रहे थे। और वो टूर्नामेंट मतलब कि पाकिस्तान बहुत इनोवेटिव था ऐसे क्रिकेट को मतलब शॉर्ट करने के अंदर, मतलब काफी चीजें ट्राई कर रहा था शॉर्ट करने के अंदर, तो आई डोंट नो क्या उस टूर्नामेंट का, लेकिन काफी बड़ा मैं था उस टाइम पे। मैं आपको बताऊं एज ए टीनेजर मैं खुद 3 डबल विकेट टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। हाँ स्कूल में थे, हम स्कूल में वो टूर्नामेंट करवाया करते थे। मैं आपको बताऊं उस डबल विकेट को जो मतलब उसके डबल विकेट का कॉन्सेप्ट ये होता था कि 2 प्लेयर होते थे। हाँ आप जो है ना एक 2 दफा आउट, मतलब 2 दफा अगर मतलब क्योंकि 2 ही प्लेयर खेल नहीं, रहे होते थे मतलब और नेगेटिव नेगेटिव हो जाता था, या ये नेगेटिव हो फाइव जाता था, और और वो मेरा ख्याल है नेगेटिव फाइव। मैक्सिमम 2 के 3 दफा आउट हो हाँ सकते थे, हाँ लेकिन आउट हाँ फिर एक ही बंदा खेलता था। हाँ तो और फील्डर आपके पास 4 होते थे, 4 थे कि हाँ 5 थे, दैट्स से ज्यादा नहीं रख सकते थे आप। छह होते थे प्लेयर्स टोटल टीम मेंबर। हाँ, वैसे ही था। मैं हाँ आपको बताऊँ उस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो पाकिस्तान में कितना चलता था, चलता बड़ा बहुत एग्जैक्ट पॉपुलर था। ये जर्सी सिटी में भी जो है ना, ये जी हमारे आरिफ अफजाल उस्मानी साहब हैं, ये रेडियो पाकिस्तान में होते थे। इन्होंने जो है करवाया, मुझे बुलाया, वही शाहिद अफरीदी आया, वसीम अकरम वसीम आया, अकरम याद और हो यार। उन दिनों में आया जब ये खेलते थे, रिटायर नहीं थे। तो एग्जैक्टली। ये टूर्नामेंट हुआ बड़े पब्लिक ने, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गेम थी ना, मतलब भाई 6-6 ओवर, जो 5-6-6 ओवर, दैट्स इट। हाँ तो और लेकिन मैं बताऊँ उस कॉन्सेप्ट को देख के जो है ना, ये फिर हांगकांग सिक्सर्स का वो आया। हाँ एग्जैक्टली वो हाँ वो थोड़ा डिफरेंट था फिर, क्योंकि उन्होंने बाउंड्री छोटी कर दी। और एग्जैक्टली। जो है ना, लेकिन ये है कि हांगकांग सिक्सर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, वहां से पिक किया गया इन माय ओपिनियन, डबल विकेट से। हाँ सही बात है, सही बात है। तो लेकिन कि उसमें हांगकांग सिक्सर्स में ये होता है ना कि डबल विकेट में सिर्फ ये कि 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं। हाँ हांगकांग सिक्सर्स में ये उन्होंने 5 कर दिए, ऐसा ही या है, ये सही है। 6 कर दिए, और जो है ना थोड़ा हाँ उसको सेटिंग बना दिया, और हर साल होता है वो। तो एनीवे बात ये है ना कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है कि उसको मार्केट कैसे किया जाए, आगे बढ़ाया कैसे जाए, उसको पब्लिक के साथ कैसे किया जाए, इसके लिए आपको जो है ना ज़रा हाँ स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए होते हैं। हाँ थिंक एज़ अ न्यू आइडिया, एज़ अ हाँ इनोवेशन, और एज़ अ बिज़नेस, तो फिर जो है ना बंदा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आई थिंक आईपीएल डिड अ ट्रेमेंडस जॉब व्हेन इट कम्स टू दैट। मुझे काफी मतलब काफी हैरत होती है कि कितने इतने बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ एक्स प्लेयर्स भी हैं, कुछ करंट प्लेयर्स भी हैं। जब उनको पूछते हैं यार कि कौन सा बॉलर बेहतर है, एज अ फैक्ट कि यार बुमराह बेहतर है, ये नसीब शाह बेहतर है, कुछ पाकिस्तान मतलब ज्यादातर जो पाकिस्तानी है वो नसीब शाह का नाम लेंगे। वो बोलेंगे बस बाबर आजम बेहतर है विराट कोहली से, मतलब कि उनको हालांकि पता है। अब फैक्ट तो फैक्ट होता है ना, आप अपना एक चीज देख रहे हो, उसके बंदे के स्कोर देखो, बंदे की एवरेज देखो, बंदे का स्ट्राइक रेट देखो, बंदे ने कितने मैचेस जिताए हैं, बंदे ने क्या करा है आपकी टीम के लिए, क्या क्या फिर भी वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी सबसे बेस्ट है, पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। हालांकि पता है क्योंकि मतलब कि उनको एक चीज में मतलब वो करना ही नहीं कि इंडिया को भी कुछ हम थोड़ा सा भी हाथ दें आगे। विच आई एम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसी चीजें, अगर आपको तो पता है कोई चीज कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उनको आप क्रेडिट दो वहां पर, राइट। जैसे बहुत सारे अगर बोलोगे आप प्लेयर्स को पूछो हमारे कि आपको क्या लगता है आईपीएल कैसा है, पीएसएल कैसा है, बोलेगा पीएसएल आईपीएल से बहुत अच्छा अच्छा टूर्नामेंट है, अच्छे बैट्समैन है, अच्छे बॉलर्स है, अच्छा ये है। आईपीएल तो बस ये है मनी मेकिंग, ये है मतलब गंदा ही करेंगे बेसिकली। हालांकि हम सबको पता है आईपीएल में जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है, जो क्वालिटी जिस तरीके से आईपीएल में प्लेयर्स जाते हैं खेलने के लिए, और जिस तरीके से उनका पूरा क्रिकेट है, आप देख रहे हो किस कैसी टीम की टीम बनी, इंडियन टीम कैसी है आज। देखिए उसने अभी रिसेंटली मिचेल स्टार्क ने बोला ना कि अगर इंडिया ऐसी टीम है कि इंडिया के अगर आप 3 टीमें भी बना दो, एक टीम T20 की, एक टीम ओडीआई की, और एक टीम टेस्ट की, वो अगर एक ही दिन में खेल रहे हैं 3 टॉप टीम्स को, जैसे अगर वो खेल रहे हैं इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, और आई थिंक शायद न्यूजीलैंड को, तो भी इंडिया हरा देगा उनको। इंडिया इंडिया इतनी इतनी इतने लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं जो खेल सकते हैं क्रिकेट, तो उनका क्रिकेट एक अलग लेवल पे है इंडिया का। और आई थिंक आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है इसके ऊपर। देखिए बल्कि ये भी आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी इंडिया की टीम, तो उनकी दूसरी टीम जो है ना साउथ अफ्रीका में खेल रही थी T20।
हाँ, वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया में थी और एग्ज़ैक्टली, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में वो साउथ अफ्रीका में पता एग्ज़ैक्टली। नहीं 5 के 6 वो टी20 खेले। 5 टी20 खेले थे, वो हाँ, हैं, आई मीन वो हराते हैं, नहीं हराते हैं, वो एक हाँ। हार-जीत तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि उनके लेकिन पास टफ टाइम देंगे। पूल ऑफ प्लेयर्स और टैलेंट है। यस, ये एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ ये है ना देखिए, जो चीज़ सच है, जो सही है उसको आप एडमिट करें और ये बायस हो के ये कहें कि भई आप अगर अपनी आपकी एक टीम है, मुल्क है, आप उसके प्यार-मोहब्बत या पैट्रियोटिज़्म में ये बात कह दें, मुहब्बत वतनी में ये बात कह दें या देश वतनी में ये बात कह दें तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ जो हकीकत है वो तो हकीकत है ना। देखिए, बुमराह इज़ नंबर 1 बॉलर फॉर अ रीज़न। तो हाँ, शाहीन अफरीदी और सीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं। आजकल उनका इतना अच्छा पैच नहीं चल रहा। आजकल जब शाहीन की जब से सर्जरी हुई देखिए जब शाहीन की जब से सर्जरी हुई, तो शाहीन इज़ नॉट द सेम बॉलर। हाँ। बुमराह आफ्टर द सर्जरी इज़ द सेम बॉलर, बल्कि इवन बेटर। बेटर बॉलर, सही बात है, हाँ, सही बात है। तो वो ये जो है ना दीज़ आर द थिंग मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकता है। शाहीन जो है ना ही हैज़ टू वर्क हार्ड। देखिए अभी हाँ, कल टी20 मैच था, उसमें जो है शाहीन ने छक्के खाए। हाँ। तो आई मीन इट वाज़ जस्ट आई मीन यू आर अनदर दैट एक छक्का लग जाता है, 2 लग जाते हैं मतलब मुसलसल छक्के 4-4 खाते हैं। छक्के। हाँ, आई मीन दिस इज़ टू मच। हाँ, एक अच्छा प्रीमियर बॉलर जो है ना उसको पता होता है कि चलो मैं अगर विकेट नहीं भी ले रहा तो हाँ। आई नीड टू कंटेन द बैटर। ऐसे ही, ऐसे ही। चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हमें प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ, आपको क्या लगता है, आईपीएल बेहतर है या पीएसएल बेहतर है? और ये भी बताएँ कि बॉलर्स किसके बेहतर है? पीएसएल के बॉलर्स बेहतर है या आईपीएल के बॉलर्स बेहतर है? हम सबको पता है कि आईपीएल के बैट्समैन पीएसएल से बहुत अच्छे हैं। बॉलर्स की आप बिल्कुल, ज़रूर बात बताएँ। बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। हाँ, और बोलें। दूसरी बात ये है कि अगर अगर कोई ये कहता है कि भाई कोई भी हो पीएसएल या हाँ, आईपीएल जो भी बेहतर है तो क्यों बेहतर है? मतलब व्हाट क्यों आर बेहतर योर है? आर्गुमेंट्स? आपका क्या एग्ज़ैक्टली। उसका रैशनल क्या है? उसकी रीज़निंग क्या है? ये भी बताएँ। वी वुड लव टू नो कि भाई आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? हाँ, राइट? ठीक है, चलें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।